कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। इसका कहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से नेशनल टेलीविजन पर डिबेट के दौरान मोहम्मद पैगंबर पर एक टिप्पणी की गई। नुपुर की इस बयान पर, उनके स्टेटमेंट पर जमकर बवाल मचा। इतना विवाद हुआ, अंत में 10 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया। बीजेपी ने 10 दिन बाद एक्शन लिया और उससे पहले ही देश में काफी कुछ ऐसा हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। शुक्रवार को जुमे की नमाज पर देश के कोने कोने में अलग अलग हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, धार्मिक हिंसा हुई और इस सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, तत्वों के खिलाफ जमकर कार्यवाही की गई। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से दौड़ पड़ा है। अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को ये बुलडोजर वाला जो न्याय है, ये लोकतंत्र की हत्या लगता है। जब जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला, अखिलेश यादव ने यही कहा कि ये बुलडोजर गुनहगारों पर नहीं, किसी के मकान पर नहीं, हमारे संविधान पर चल रहा है। अब अखिलेश यादव बुलडोजर के खिलाफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के तमाम मंत्री इस बुलडोजर को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, हम ब्रजेश पाठक की बात करें, आशीष पटेल की बात करें, बेबी रानी मौर्य की बात करें, तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो इस बुलडोजर को योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के सुर में मिलाते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बुलडोजर की मनमानी है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव जिस तरह से आरोपियों के घर पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव की ये बयानबाजी कांटे की तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुभ रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से सवाल किया है कि अगर कार्यवाही आरोपियों पर हो रही है तो अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो ऑलरेडी चर्चा में बने हुए हैं, पहले से ही उनके चर्चे हो रहे हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश की नीयत पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कई जिलों में हिंसा का मामला बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। साफ साफ कह दिया है कि दंगे के बाद आरोपियों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। एक्शन मोड में आई यूपी पुलिस आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। बाबा का बुलडोजर यूपी में एक बार फिर से चल पड़ा है। इस बुलडोजर को लेकर तमाम विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। अखिलेश लिखते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। अखिलेश यादव ने यहाँ पर नुपुर शर्मा का जिक्र किया है और बाबा के बुलडोजर की निंदा की है। आरोपियों का एक तरीके से पक्ष लिया है और नुपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को 2 टुक सुना दी है। आपको बताते चले, केशव प्रसाद मौर्य बीते दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में उस वक्त आए जब अपर्णा यादव की जगह योगी आदित्यनाथ ने उन पर एक बार फिर से दांव खेला और अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की निंदा की है। अखिलेश की निंदा पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि दंगाइयों की पिटाई से अखिलेश को इतना दर्द भला क्यों हो रहा है। मेरठ में केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया है कि पत्थरबाजों को निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास रास्ता है, लेकिन पत्थरबाजों के पिटने पर अखिलेश को दर्द क्यों होता है।
अखिलेश यादव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। दिनों में जो दंगे हुए, जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, क्या कहना आपका उससे? मुझे इसमें इतना ही कहना है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको ये स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, लेकिन मुझे यह बात जरूर आश्चर्य लगता है कि यह जो दंगाइयों की कहीं पिटाई हुई, पत्थरबाजों की पिटाई हुई, तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे, उनका भी ध्यान अगर वो रखते, किस प्रकार से दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका भी ध्यान रखते। पिटाई का दर्द तो उनको महसूस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की हो रही है और दर्द अखिलेश यादव जी को क्यों हो रहा है। इसका कहीं विदेशी कनेक्शन भी लगता है? वो अरब देश से जो तेल लेना कम वो किया, जांच मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जांच की प्रक्रिया जारी है और जांच में जो भी दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, मेरठ के एक राज्य मंत्री ने मेरठ पुलिस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो होगा उसमें भी कठोर कार्रवाई करेंगे।